जब से क्लास 12th की रिजल्ट आई है तब से जगह जगह पे एक ही बात चर्चा में बनी हुई है, वो ये कि सीबीएसई का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि इनके साथ इनके टीचर, इनके पेरेंट्स, ओवरऑल हर कोई इस बात को लेकर के शॉक्ड है कि भाई इस बार सीबीएसई ने ये ऐसा क्यों किया। रीजन ये है कि हमारे जो भी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्होंने दिन रात जो मेहनत करके, जो उन्होंने मन लगा करके जो पढ़ाई करी और उन्होंने जिस तरीके का पेपर लिखा और उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई मेरे को इस बार तो हमारे 75, किसी के 85, किसी के 90 ऐसे मार्क्स जो है बनेंगे। मुद्दा ये रहा कि भाई मार्क्स तो बच्चों के मिले, भाई कई बच्चों के मार्क्स 75, 78, 85, 90 ऐसे मार्क्स आए, लेकिन ये बच्चे खुश होने के बजाय ये क्या हैं, ये दुखी हैं। जहां इन बच्चों को ऐसे मार्क्स पे खुश होना चाहिए था वो बच्चे दुखी हैं। दुखी होने का रीजन और जो दिया है वो आपके सीबीएसई ने दिया है, वो रीजन ये है कि हमारे बच्चों के जो मार्क्स जो हैं, जहां पे कई बच्चों के मार्क्स अदर 3-4 सब्जेक्ट में जो है सही हैं, लेकिन वही कोई एक मेजर सब्जेक्ट ऐसा रह रहा है जहां पे उन बच्चों के मार्क्स या तो 9 हैं या 6 हैं या 7 हैं या 13 है, इस तरीके के मार्क्स, और वहां पे उन बच्चों को एक शब्द देखने को मिल रहा है, वो है RT। ऐसा एक केस नहीं, दो केस नहीं, बल्कि कई केसेस जो हैं वो भरे पड़े हैं जहां पे कोई बच्चा ये कहता है कि मैंने उम्मीद करी थी कि मेरी 80% आएगी, बट मेरा जो मार्क्स है वो 63% है और इसके साथ ही मेरे 3 सब्जेक्ट में जो है वो RT है, बिकॉज कि यहाँ पे मेरे किसी सब्जेक्ट में मेरे जो है वो 11 मार्क्स हैं, किसी में 9 है तो किसी में 8 है। अब बताओ उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। वहीं सिर्फ ये एक बच्चे का केस नहीं, वहीं मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ एक साइंस की बच्ची जो थी, उनकी अगर मैं केस बताऊं, उनका जिस तरीके से परफॉर्मेंस था ओवरऑल, जिस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी और यहाँ पे जिस तरीके से हम जो देखते आ रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। भाई बीइंग अ टीचर हम लोग ये इवेलुएट कर सकते हैं कि भाई बच्चा किस तरीके की मेहनत कर रहा है, किस तरीके की वो कॉपी लिख रहा है, बिकॉज हम लोग अपने यहाँ टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करवाते हैं। वो बच्ची जिसका कि 92% जो है मार्क्स बन रहा था, वो बच्ची के मार्क्स जो है वो मात्र 65% आए और उसके जो है 3 सब्जेक्ट में RT लग गए। सवाल ये है कि यहां पे ऐसे केस में बच्चे परेशान ना हो तो क्या हो। अब हो सकता है कि यहाँ पे सीबीएसई अपने तरफ से दलील दे कि भाई हमने तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की है, हमने यहाँ पे जो है किसी तरह की मुफ्त में जो है मार्क्स बच्चों को नहीं बांटी है। तो मेरा कहना है कि सीबीएसई इट्स वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप बच्चों को जो है फ्री में मार्क्स नहीं बांट रहे हो। भाई बांटना भी नहीं चाहिए। जो बच्चा जितनी मेहनत कर रहा है, जो बच्चा जितनी आंसर लिख के आ रहा है, उतना उनको मार्क्स मिलना चाहिए। मतलब जिसने जितना भी हार्डवर्क किया है उसको उसका पे ऑफ होना चाहिए। बट सवाल ये है कि आपने जो मार्क्स इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूट करी है बच्चों की, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइंग हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हम सभी को मालूम है कि हमारे जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 20 मार्क्स के हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी बच्चा, अगर मैं बात करूं, अगर एवरेज जो बच्चा है मैं उसकी भी बात करूं, एक एवरेज बच्चा मान लो 20 ऑब्जेक्टिव में से न ज्यादा तो कम से कम मान लो 2-4 तो MCQ सही करेगा। अरे भाई साहब, मैं मान के चलती हूँ वो तुक्का लगा रहा है, मैं मान के चल रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं मान के चल रही हूं कि वो तुक्का लगा रहा है। 20 में से ना ज्यादा तो 4-5 तो वो सही कर ही लेगा। उसके अलावे बच्चे को भले ही न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आ जाए, भले ही बच्चा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ना सॉल्व कर सके, लेकिन हर एक बच्चे को ये डर होता है कि एग्जाम है, मेरा बोर्ड एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। वो बच्चा कुछ ना करे ना, लेकिन कम से कम जो है टर्म्स जो होते हैं ना, लाइक थ्योरीज, डेफिनेशंस वगैरह, ये सारी चीजें कम से कम वो याद करता है। मैं बार बार बोल रही हूं, मैं किसी एक बच्चे को लेकर के मैं नहीं बोल रही हूं, मैं एवरेज से एवरेज जो बच्चे होते हैं ना उनको मैं बोल रही हूं, उनकी बातें मैं कर रही हूं कि एक नॉर्मल से नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, उसे भी बोर्ड एग्जाम का डर होता है। वो नहीं ज्यादा तो कम से कम जो है थ्योरीज वगैरह जो होते हैं ना, जो डेफिनेशंस होते हैं, उसको वो डिट्टो वो रट लेता है भाई। तो अगर वो आए तो वो भाई और कुछ नहीं तो कम से कम वो डेफिनेशन ही वो अगर लिख ले तो भी उसको मार्क्स कुछ ना कुछ तो मिलेंगे।
यहाँ पे जब देख रही हूं कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको भाई साहब आए तो है 75% मार्क्स, लेकिन उसका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आ रहा है 7 मार्क्स, उसमें आ रहा है 5 मार्क्स। भाई ये कैसे हो सकता है? भाई कोई बच्चा इतना कैसे गलत लिख सकता है? ये थोड़ी तो सोचने वाली बात है। और चलो मान लिया कि एक दो बच्चों का ऐसा दिक्कत हो, मैंने ये भी मान लिया कि एक दो बच्चे या चलो 5-6 बच्चे का ऐसा हो। भाई मैं यहां पे देख रही हूं कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ सेम प्रॉब्लम है। यहां पे परेशानी जो हो रही है, जो टीचर, जो पेरेंट्स, जो बच्चे जो परेशान है, उनका परेशान होना जेन्युइन है। बिकॉज इस बार सीबीएसई ने क्या करा है भाई, तो सीबीएसई जो है हमारी लेकर आई है एक डिजिटल इवैल्यूएशन जो स्कीम है, जिसके जरिए उनका ये कहना है कि हमने क्या करा है, हमने बच्चों की कॉपी चेक करी है और इस तरीके से कि भाई हमारी जो बच्चों की जो कॉपी है वो जल्दी चेक हो जाए, प्लस उसमें किसी तरीके का एरर ना रहे। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हम क्या इसके लिए तैयार थे? क्या हमारी सिस्टम तैयार थी? क्या हमारे टीचर्स जो थे वो तैयार थे? यहाँ पे कई लोग जो है मैं देख रही हूं, कई लोग ऐसे हैं जो कि सीबीएसई के बचाव में भी बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई डेटास देख लो ना, पुराने डेटास देख लो, बच्चे तो हर साल तो फेल होते ही हैं। जी हाँ, डेटा की अगर बात करें तो मैं भी डेटा लेकर आई हूं। ये मैंने देखो, सिंपली बात ये है कि आपको भी गूगल करने आता है, मेरे को भी गूगल करने आता है। यहां से जो है मैंने कुछ डेटा उठाए हैं 2023 से आपके 2026 तक का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो ओवरऑल जो बच्चे जो कितने आपकी अपीयर हुए, कितने पास हुए और कितने फेल हुए, उनका यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2023 में हमारे जो है ये 16,60,511 बच्चे अपीयर हुए, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि मात्र यहाँ पे 14,50,174 बच्चे जो है वो पास हुए थे। यहाँ पे जो है 2,10,000 आपके 337 बच्चे जो है वो पास नहीं हुए थे, जिसमें मात्र इतने बच्चे जो है वो क्या हुए, कंपार्टमेंट के लिए अपीयर हुए। इनमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स जो है वो बहुत 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 ज्यादा कम होते हैं, सो दैट कि उनको फिर से जो है वो 12th क्या करना होता है, देना होता है। कई बार बच्चे जो है वो अदर बोर्ड में भी शिफ्ट हो जाते हैं और हर किसी का एक अपना अलग रीजन होता है। ठीक है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, बट ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी आपको जानकारी जो है वो दी गई है कि भाई किस ईयर में हमारे कितने बच्चे अपीयर हुए और कितने बच्चे जो हैं वो आपके पास हुए और कितने बच्चे जो है वो फेल हुए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस बार की, अगर बात करें तो इस बार का जो जितने बच्चे जो रहे, देखो ध्यान देना, इस बार हमारे जो अपीयर होने वाले जो बच्चे थे वो कितने थे, 17,68,968 और पास कितने हुए टोटल, तो वो है 15,07,109, यानी कि 2,61,859 स्टूडेंट जो है वो पास नहीं हो पाए। चलो मैं मान के चलती हूं कि इसमें से इतने बच्चे, भाई ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने जेन्युइनली अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, मान लिया। लेकिन आप जो इतने सारे बच्चों को, इतने सारे बच्चे, इतने सारे टीचर्स जो सभी सिचुएशंस को देख करके जो बात बोल रहे हैं, सीबीएसई इसको कैसे मानने से इनकार कर सकती है? जब सवाल उठ रहे हैं उनके डिजिटल इवैल्यूएशन स्कीम पे, तो भाई सीबीएसई इस पे जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं वो मानने को तैयार है कि यहां भी मिस्टेक हो सकती है? क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारी नई डिजिटल इवैल्यूएशन स्कीम की, तो यहाँ पे ये है ओएसएम जिसे हम ऑन स्क्रीन मार्किंग कहते हैं, जिसको कि सीबीएसई लेकर आई थी और उन्होंने कहा था कि इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बच्चों की जो आंसर शीट होगी उसको ये डिजिटली चेक किया जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, एक स्कैनर होगा और क्या किया जाएगा, बच्चे की जो भी कॉपी है जो कि पहले मैनुअली चेक की जाती थी, उसको क्या किया जाएगा, वो जो स्कैनर है उसके जरिए स्कैन करेंगे और फिर देन आफ्टर फिर टीचर जो है उसको चेक करेंगे। इसके लिए आप देखोगे ना तो सीबीएसई जो लंबा चौड़ा एक क्या की है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो हर एक स्कूल के लिए उन्होंने डाला था कि भाई हर एक स्कूल के पास क्या होना चाहिए, उनका कंप्यूटर लैब होना चाहिए, उनके पास इतनी इंटरनेट, इतने रैम वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब सारी इंस्ट्रक्शन दी गई थी। चलो मान लिया भाई सीबीएसई आप बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन देते हो, बट सवाल ये है कि हमारे यहाँ आज भी कई ऐसे टीचर्स हैं जिनको कि भाई ये डिजिटल जो चीजें आप प्रोवाइड करा रहे हो ना, ये तो दूर की बात है, कई टीचर ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर हैंडल तक करने नहीं आता,
जिनको कंप्यूटर ओपन तक करने नहीं आता। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप लेकर आ रहे हो, जो लेकर आप आए, ये जो हमारी डिजिटल इवैल्यूएशन जो मेथड जो आप लेकर आए, क्या इसके लिए प्रॉपर ट्रेंड थे हमारे टीचर? सिर्फ ये कह देने से कि स्कूल आप देख लेना, बच्चों को, ये आपके जो टीचर्स है वो ट्रेंड होने चाहिए, सिर्फ ऐसे तो नहीं होता ना। यहाँ पे क्या गारंटी है कि इसमें कोई एरर नहीं आए होंगे? क्या गारंटी है कि यहाँ पे जो टीचर्स जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, क्योंकि कई जगह पे सुनने को मिला था कि यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ही बच्चों की कॉपी चेक हुई है। यहाँ पे कई जगह पे ये सुनने को आया है कि इस टेक्निक, इस जो मेथड है, ये जो डिजिटल मेथड है, इसके जरिए कई टीचर्स को परेशानियां आई हैं। अब सोचो, जो टीचर बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है, बीच में उसको कई बार परेशानी आ रही है, वो अंत में फ्रस्ट्रेट होकर भाई खुद से भी चेक कर देगा, उनके ऊपर खुद को भी कई ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पे गलती होनी तो स्वाभाविक है ना। तो कोई भी मेथड लाने से पहले क्या आप अपने यहाँ के जो टीचर हैं, क्या उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, या सिर्फ मेथड लाने को ही आप बस मान रहे हो कि भाई मेथड ला दिया तो चेंजेस हो गए? इससे चेंजेस नहीं होते। अगर चेंजेस लानी है ना, तो जिस तरीके की आप मेथड ला रहे हो, जिनको यूज करना है उनको भी तो उस लायक बनाओ, क्योंकि आप तो भाई नए नए मेथड्स लाते रहोगे। सिस्टम में हमारे पास लोग तो वही है ना। अब जब वही नहीं बदलेंगे, वही जब कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट जो है और हमारे पेरेंट्स, उनको भुगतना होगा। अभी भाई साहब देख रहे हो कि कुछ ही टाइम अभी पहले आपने सुना होगा कि नीट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। हमारे यहाँ भाई बच्ची जो है, बड़ी जो एक बच्ची, वो बेचारी रोए जा रही है कि भाई नीट ने अलग ही बैंड बजा रखी है और यहाँ पे सीबीएसई वालों ने अलग बैंड बजा दिया। मतलब ऐसे भाई में बच्चे भाई सब जाए तो जाए कहाँ? उनका हमारे एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठे ना तो क्या हो? कोई बच्चा कैसे भरोसा कर ले हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जहां पे बच्चे की हर तरीके से बैंड बजाई गई है। भाई बच्चे को ढोलक बना दिया है। जहां एक बच्चा ये सपना देखता है कि 12th एग्जाम जो है वो तो भाई आराम से उसका निकल जाएगा, नीट एग्जाम जो है उसमें भी उसका अच्छा खासा स्कोर हो रखा है, और भाई साहब जैसे ही रिजल्ट आएगा मस्त, उसका तो भाई साहब लाइफ सेट है। लेकिन होता क्या, एक तरफ नीट का एग्जाम कैंसिल, दूसरी तरफ जो है वो उनका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो है उनकी बैंड बजाए हुए है। तो भाई इस तरीके से कोई बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है उसका बैंड ना बजे, तो क्या होगा? अगर आप भी हमारे सिस्टम की इस तरह की जो नाकामियों का अगर शिकार हुए हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि मेरे पास जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट की, क्या ये हमारे सिस्टम की मिसमैनेजमेंट की जो चीजें हैं वो बस यहीं तक लिमिटेड है, या फिर आप भी इसका शिकार हुए हो? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि कहीं आप भी तो हमारे सिस्टम की मिसमैनेजमेंट का शिकार नहीं हुए हो ना। और इसके साथ मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूं, और मैं यही चाहूंगी कि आप भी मेरी ही तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम से बस एक अपील कीजिए कि आप कोई चेंजेस ला रहे हो, दैट्स गुड, ये अच्छी बात है, चेंजेस होनी चाहिए, लेकिन उस चेंजेस को अपनाने वाले जो लोग होने भी तो चाहिए। आप सिर्फ सिस्टम में चेंजेस लाने की कोशिश करो, लेकिन जिसको उसको यूज करना है वही उसके लायक ना हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो वही बात हो गई कि हमारे यहाँ जो है भाई साहब रिक्शा चलाने वाले अंकल हैं और उनको दे रहे हैं हम रॉकेट चलाने के लिए, तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई ना। भाई रिक्शा चलाने वाले अंकल हैं, ठीक है, उनको रिक्शा चलाने आता है, लेकिन उनको रॉकेट चलाने की ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, एवं थोड़े रॉकेट थमा दोगे उनको। तो ये कुछ इस तरह की बातें रही जो कि मैंने आपके साथ अपने इमोशंस शेयर किए। आप भी अपनी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस जो है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।